हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। पिछले वीडियो में हमने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी बताई थी, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी के बारे में बताया गया था और उसके साथ साथ ही कुछ बायोलॉजी की अदर ब्रांचेस के बारे में भी बताया गया था, जैसे जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, इन सब के बारे में बताया गया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ अदर ब्रांचेस के बारे में बताएंगे, जैसे टैक्सोनॉमी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है और इकोलॉजी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे टैक्सोनॉमी की। अब टैक्सोनॉमी जो है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाएगा? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्यों कहते हैं? इन्होंने कुछ ना कुछ रिमार्केबल वर्क किया होगा ना टैक्सोनॉमी के लिए, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, क्या था इनका काम? इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या था उनके सिद्धांत का नाम? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, ये आपको देखना है। ठीक है, वर्ड पकड़िए, बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल मीन्स दो नाम, समझ में आया? टू नेम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये डिसाइड करेगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है या कोई भी प्लांट है, उसका साइंटिफिक नेम किस बेस पे रखा जाएगा। ठीक है, तो जो बेस होगा वो बेस क्या होगा? वो बेस होगा जेनेरिक बेस और स्पेसिफिक बेस। ठीक है, तो दो नेम जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक होंगे जेनेरिक नेम और एक होंगे स्पेसिफिक नेम। क्या होंगे? स्पेसिफिक नेम। जैसे आपकी तुलसी है, तुलसी क्या है? प्लांट है, तो उसका जीनस क्या है? ऑसिमम। जीनस क्या है? ऑसिमम। मैं साइंटिफिक नेम की बात कर रहा हूं, लेकिन तुलसी जो है उसकी कई स्पीसीज होती हैं। दो स्पीसीज आप बेसिकली देखते हैं, एक श्यामा तुलसी है, एक रामा तुलसी है, ब्लैक वाली और एक ग्रीन वाली। ठीक है, तो जो ब्लैक वाली है उसको कहते हैं सैंटम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो जेनेरिक नेम होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पेसिफिक नेम जो होगा स्पेसीज वाला, वो किससे स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि ये डिसाइड करेगा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम किस आधार पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, तो इसीलिए कैरोलस लिनियस को क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब टैक्सोनॉमी में हम क्या क्या पढ़ते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। तो टैक्सोनॉमी में हम सिंपल नेमिंग पढ़ेंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ अरेंजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, नेमिंग तो आप जान गए, नेमिंग किस अकॉर्डिंग होगी? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेमिंग होगी। अगला है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है? एक चीज आप जानिए, जैसे कि मान लीजिए ये है, इसको आपको डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि इसका शेप कैसा है? क्यूबॉइडल शेप है। इसका कलर कैसा है? इसकी मार्जिन कैसी है? समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप कोई प्लांट लेते हैं, प्लांट की मान लीजिए आप लीफ लेते हैं, तो लीफ में क्या है? लीफ की मार्जिन कैसी है? लीफ अलग अलग शेप की लीफ्स होती है ना, लीफ का कलर कैसा है? उसकी मेन एक्सिस कैसी है? पेट्यूलेट है या सेसाइल है? ये सारी चीजें, तो इन सबको आप किस में पढ़ेंगे? डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो अलग अलग प्लांट के पार्ट जो होंगे उनको कैसे डिस्क्राइब किया गया है वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? आप टैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। अगला है आपका अरेंजमेंट, मतलब एक ही जीनस के अलग अलग जो प्लांट होंगे उनको हम कैसे अरेंज करेंगे, किस मैनर में अरेंज करेंगे, जिसको कहते हैं अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट एंड नेमिंग ऑफ द प्लांट, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? टैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे कि किसी चीज का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम किस बेस पे होगा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। डिस्क्रिप्शन, उसका शेप, साइज, उसका कलर, ठीक है, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसका अरेंजमेंट, मतलब उसको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो ये सब किस में आएगा?
टैक्सोनॉमी में आएगा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे? कैरोलस लिनियस थे। ठीक है, अगली जो ब्रांच है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हमें क्या पढ़ना है? स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब आंतरिक संरचना। जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है उसकी स्टडी आप करें, चाहे जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसकी स्टडी, जो हमारा शरीर का ढांचा है उसका अध्ययन जब करेंगे हम, तो वो किसके अंतर्गत करेंगे? वो हम एनाटॉमी में करेंगे। ठीक है, इंटरनल पार्ट की स्टडी, मसल की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? ये सब एनाटॉमी में आएगा। लेकिन प्लांट की जो एनाटॉमी है वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। प्लांट एनाटॉमी में क्या डिफरेंस है? प्लांट में की जो एनाटॉमी है वो हम पढ़ते हैं सेलुलर लेवल पे। सेलुलर लेवल मतलब क्या हुआ? एक प्लांट जो होता है, जैसे लीफ लो, चाहे स्टेम लो, चाहे रूट लो, ठीक है, वो एक एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, लेकिन सारी सेल्स एक ही तरीके की नहीं होती हैं। अगर लीफ लें तो ऊपर एपिडर्मिस होगी, उसके बाद में मीजोडर्मिस होगी, कुछ पैलिसेड सेल्स होंगी, वैस्कुलर बंडल होगा। ये सब धीरे धीरे आएगा आपको। ये सब टर्म में आप कंफ्यूज होते हैं, तो अभी ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक है, हम वैसे ही आपको बता रहे हैं, आगे इसको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो जो सेल्स हैं वो किस मैनर में अरेंज हैं, ये सब हम सेलुलर स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। किसमें? सेलुलर स्ट्रक्चर में। तो प्लांट में जो है एनाटॉमी हम पढ़ते हैं वो किस लेवल पे पढ़ते हैं? सेलुलर लेवल पे पढ़ते हैं, यानी कि एक एक सेल के लेवल पे पढ़ते हैं। तो ये है एनाटॉमी, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हम करते हैं एनाटॉमी में। ठीक है, अब आता है आपका फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लिविंग थिंग के बारे में और लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके लाइफ प्रोसेस हैं। अब लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ प्रोसेस किस तरीके से बॉडी में होंगे? सपोज दैट हम अगर डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन मतलब क्या होता है? कोई भी फूड मटेरियल अपने न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन होता है, सिंपल कंपोनेंट में वो ब्रेक डाउन उसका होता है। तो ये जो ब्रेक डाउन है ये कैसे होगा बॉडी में? फूड आप माउथ से इनटेक करेंगे, अंदर ले जाएंगे, वो स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होगा, वो ब्लड तक एक एक चीजें जाएंगी। ये हम पहले बता चुके हैं आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है तो पिछला वीडियो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? डाइजेशन में क्या होता है? एक एक चीज जो है सेलुलर लेवल पे पहुंच जाती है। अब जो बचा वो वेस्ट मटेरियल यानी बॉडी से बाहर निकल गया। जो डाइजेस्ट हुआ वो तो सेल में गया और जो बचा वो वेस्ट बॉडी से बाहर निकल गया। अब ये जो है पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का। ठीक है, तो इस चीज की स्टडी हम किस में करेंगे? फिजियोलॉजी में करेंगे। फिजियोलॉजी में करेंगे। बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है, किस मैनर में होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये सब किस में हम पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी अलग है और प्लांट फिजियोलॉजी अलग है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजियोलॉजी। आगे है बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल इस पर एक्सपेरिमेंटल वर्क ज्यादा हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी का एक तरीके का कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हो पाया है। ठीक है, क्लोनिंग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में अलग अलग ड्रग्स जैसे इंसुलिन का प्रिपरेशन हो तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी से ही संभव है। वैक्सीनेशन, वैक्सीन जो है, वैक्सीन का प्रिपरेशन वो भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से ही होता है। अब इसमें होता क्या है बायोटेक्नोलॉजी में? बायो प्लस टेक्निक। बायोलॉजिकल प्रोसेस में अगर हमने टेक्निक को ऐड कर दिया तो वो हो गई बायो टेक्निक। और
इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में होने वाली टेक्निक का इस्तेमाल जिस ब्रांचेस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, अब यहां होता क्या है, यहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि ये क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल में आपका डीएनए है, तो डीएनए अलग अलग जीन से मिलकर बना हुआ होगा। तो हर जीन स्पेसिफिक होता है, वो जीन जिस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए ग्रेन लेंगे आप, तो मोटा ग्रेन जो है वो मोटा ग्रेन, आपको पतला चावल चाहिए, मोटा चावल नहीं चाहिए, तो मोटे चावल को पतले में कैसे बदलेंगे, या हो सकता है मोटे चावल में कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो जैसे उसकी उपज ज्यादा हो रही है, तो अब ग्रेन की साइज जो है उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन को हम यहां से क्या करते हैं, कट करते हैं बाय द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से, और यहां पे नए जीन को इंसर्ट करते हैं जो कि फाइन ग्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब प्रोसेस है, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जेनेटिक अल्टरेशन होता है डीएनए में, और जेनेटिक अल्टरेशन से क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कि टमाटर पहले था, उसका जो कोट था वो पतला था, तो टमाटर फट जाते थे, एक्सपोर्ट में बड़ी प्रॉब्लम होती थी उसकी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। लेकिन अब जो है वो मोटे लेयर के आते हैं टमाटर, थोड़े सॉलिड होते हैं और वो जल्दी फटते नहीं है। गोल्डन राइस, गोल्डन ब्रिंजल, ठीक है, तो ये अलग अलग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अब आते हैं अगली ब्रांच पे, इकोलॉजी पे। ठीक है, इकोलॉजी हमारी अगली ब्रांच है। थोड़ा अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप उसको नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, इकोलॉजी, इकोलॉजी को आप ऐसे समझो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मान लीजिए ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक है, ये एक है और ये एक है, तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आया, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, समझ में आया, रिलेशन बनाते हैं, कैसे, एक दूसरे से कुछ ना कुछ काम इनका रहता है। जैसे इस अर्थ पे अलग अलग जानवर हैं और सबका एक दूसरे से यूज है, ये कोई कहे कि हमारा इससे कोई काम नहीं पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे बैक्टीरिया बहुत छोटा है, लेकिन अगर बैक्टीरिया ना हो तो आपकी दही जमने वाली नहीं है। समझ में आया, तो हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे में ये उसका क्या हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। क्या हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक ही एनवायरनमेंट में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बना वो क्या बना, इको सिस्टम बना। समझ में आया, क्या बना, इकोसिस्टम। ठीक है, अब ये जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम की स्टडी हम किस में करेंगे, इस इकोसिस्टम की स्टडी हम करेंगे इकोलॉजी में। मतलब द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन द सिमिलर एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और इसी इकोसिस्टम की स्टडी जिस ब्रांच में करेंगे उसको कहेंगे इकोलॉजी। अब देखिए, आज के वीडियो में हमने टैक्सोनॉमी बताया कि नेमिंग, डिस्क्रिप्शन और साथ साथ में नॉमेनक्लेचर है, उसका डिस्क्रिप्शन है और उसका अरेंजमेंट है। ये सब हम टैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होगी। फिजियोलॉजी में बॉडी की जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, इन सब की स्टडी हम किस में करेंगे, फिजियोलॉजी में करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से हम नई नई चीजों को इनोवेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में टेक्निक का यूज करके हम कैसे ह्यूमन वेलफेयर के काम को आसान कर सकते हैं। वाइन इंडस्ट्रीज में, विनेगर इंडस्ट्रीज में, ठीक है, ये सब जगह पे किसका यूज होता है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। साथ ही साथ क्राइम, जैसे फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल में भी, इंटेलिजेंस में भी इन बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। और इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम। समझ में आया, इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब भी अगर आप कोई चीज समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो।
थैंक यू।